जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आपके लिए लेकर आ गया हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला वीक जो है, उसमें गोल्ड बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को सिर्फ़ इसलिए देख रहे हैं कि मैं आपको कोई बाय या सेल का सिग्नल देने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह आपको ये नहीं कहूँगा कि गोल्ड जो है वो 2500 पे चला जाएगा या गोल्ड जो है वो 4000 पे चला जाएगा, मैं कोई फ़िगर बताने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो में जितनी भी बात होगी, वो होगी एजुकेशन बेस्ड, ठीक है? एजुकेशन पर ही बात होगी, तो आपने इस वीडियो को इस नियत से सीखना है कि आप भी बड़े आराम से किसी भी पेयर को, किसी भी एसेट्स को एनालाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीटी स्टडी, ठीक है? तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंथ से। हम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम जाकर देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है। सबसे पहले अगर आप मंथली में देखते हैं तो आपके पास क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले ये देखें कि मार्केट पिछले 4 महीने से ऊपर को रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, ठीक है? ये सारी विक्स जो हैं, ये ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है मज़ीद, मिसाल के तौर पे मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जाती है और इन हाइज़ के पास आती है, तो मार्केट ये नहीं करेगी कि इन हाइज़ को बस हल्का-सा टच किया और नीचे आ गई। अगर तो ये लिक्विडिटी स्वीप करने गई, फिर ये 3500 वाला जो फिगर है ना, इसको हो सकता है 3600 पे या हो सकता है कि मज़ीद ऊपर निकल जाए, ठीक है? एटलीस्ट 3550, 3560 तक जाएगी, लेकिन क्या ये जाती नज़र आ रही है अभी? वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये गौर करना है कि मार्केट ने किया क्या है? मार्केट ने ये विक्स ऊपर को बनाई ज़रूर है, बट ये जो कैंडल है, ये मंथली कैंडल है और इसको अभी 1 ही वीक हुआ है। आज जो है 9 अगस्त है, ठीक है? 9 दिन हुए यानी वीक की कैंडल ही क्लोज़ हुई है कल जुम्मे को। तो आप ये देखें कि इस वीक की फर्स्ट कैंडल ने क्या किया है? मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही मार्केट ऊपर को चली गई। अब ये ऊपर को जाने का मकसद क्या है? या ये ऊपर गई है, तो हम इससे क्या आइडिया ले सकते हैं? तो अगर तो आपको पावर ऑफ 3 पता है, ठीक है? आपको एएमडी के बारे में पता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या आपने मार्केट प्रोफाइल को पढ़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि मार्केट क्या करती है। यानी एक कैंडल क्या करती है? कैंडल करती है कि सबसे पहले वो ऊपर ही जाती है। जैसा कि ये कैंडल ऊपर गई, उसके बाद क्या होता है? मार्केट फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देती है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो है ये बुलिश कैंडल वीक का जो फर्स्ट वीक हमें नज़र आ रही है, ये बुलिश कैंडल जो बनी है, ये क्या करेगी? ये एक बेरिश इंडिकेशन दे सकती है क्योंकि मार्केट ओपन होते ही ऊपर गई और अब ये नीचे आ सकती है। कैसे? अब आप ये देखेंगे प्रीवियस मंथ की कैंडल पर आप फिबोनाची लगाएँ। जब आप फिब प्लॉट करते हैं तो आप प्रीमियम एरिया में हैं। तो प्रीमियम एरिया से मार्केट ने गिरना होता है, महँगी है, स्मार्ट मनी यहाँ पे अपनी सेलिंग लगाएगी और मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। तो हमें जो ये एक वीक पूरा वीक जो बुलिश रहा है, हम इसको नीचे देख सकते हैं, मार्केट गिर सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट प्रीवियस मंथ लो भी ले सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको गौर करने वाली है, वो क्या है कि ये जो हाई है, ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3400 के करीब है। तो मार्केट ये हाई भी स्वीप कर सकती है। मंथली हाई स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। तो आई होप आपको मंथली सिनेरियो अच्छे से समझ आ गई होगी और मंथली जो भी लेवल्स होते हैं वो एक दिन में नहीं होते। हो सकता है कि ये अगले वीक में जो है मार्केट हाई स्वीप करे और उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाए। बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये सिनेरियो ले सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है? अब हम वीक को भी देख लेते हैं। वीक में कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले मार्केट एक तरह रेंज में फँसी हुई है, ठीक है? आप ये देख लें कि मार्केट पिछले 4 महीने से रेंज में ही है, यानी ऊपर-नीचे जाती है, वो विक्स निकल जाती हैं, लेकिन बॉडी क्लोजिंग उसी एरिया में हो रही है, उसी रेंज में हो रही है जहाँ पे मार्केट है। तो इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट के करीब लेवल्स कौन-से हैं। तो ये एक लेवल है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इक्वल हाइज़ भी पड़े हुए हैं और फाइनली हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये 3 लेवल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट ने नीचे आना है, तो मार्केट ये जो लेवल है, ये करीब वाला इसको स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे आए, चेंज ऑफ करैक्टर हो, एमएसएस हो और यहाँ पे कोई पीडीआरएस हो और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। और जब मार्केट नीचे आना शुरू हो, तो हमारे पास कौन-सा करीब तरीन लेवल है, वो ये वाला है, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है? तो ये सेल साइड है, इसको हम देख सकते हैं। तो मार्केट अकॉर्डिंग टू वीकली
हम ये वाला हाई स्वीप होता देख सकते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है? इसके अलावा मार्केट रेंज में है, कोई इतने पीडीआरएस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब हम डेली पर जाकर देखते हैं कि डेली में हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही है। तो दोस्तों सेम सिनेरियो, सेम थिंग्स, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो है ये हाई और ये लो, ठीक है? तो मार्केट इस रेंज में ही है पिछले 4 महीने से। ना इसने ऊपर को ब्रेक किया और ना ही नीचे को ब्रेक किया है। तो डेली में करंट मार्केट कहाँ पे है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें कि मार्केट में ये हमारे पास बुलिश कैंडल जो है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस पर टैप हुई है और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई है। अगर मैं इसको फुल मार्क करता हूँ तो मार्केट पिछले 4 या 5 दिन से इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के राउंड घूम रही है, आती है नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह सिनेरियो हो रहा है। तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है, वो कौन-सा है? वो ये वाला है, ठीक है? तो मार्केट इस वाले हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, ठीक है? तो एक तो सिनेरियो हमारे पास ये है बेरिश जाने के लिए कि मार्केट यहाँ पे ही एमएसएस करे, ठीक है? और फिर रीटेस्ट करे और फिर नीचे आ जाए, ठीक है? ये एक हमारे पास सिनेरियो है। अगर आप ये वाली लेग में देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आएँगे। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपके पास ये एफवीजी जो थी ये क्या हुआ? अब ये एफवीजी मार्केट ने ब्रेक किया है, ये वाली एफवीजी को, और इस एफवीजी को ब्रेक करने के बाद मार्केट इस पर सपोर्ट भी ले रही है, ठीक है? आप ये देख लो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी और ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है कि मार्केट नीचे आए और ये वाला लो ब्रेक करे। ये जब लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पीडीआरए होगा, उससे हम बेरिश देख सकते हैं, या मार्केट दोबारा आती है। अगर आप इस वाले लेवल को देखते हो, आईएफवीजी को देखते हो, तो ये आईएफवीजी एक बुलिश आईएफवीजी है, इन्वर्जन है, तो यहाँ से मार्केट ये वाला हाई स्वीप कर सकती है और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है? इसके साथ-साथ हमें और कौन-सी चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी है। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, ये कहीं एसएमटी तो नहीं है। एसएमटी को देखने के लिए हमें सिल्वर का चार्ट देखना होगा। तो चलते हैं सिल्वर के चार्ट पर। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही है। चाहे ये वाला देख लें आप, हायर हाई बना है, या ये वाला देख लें, ये प्रॉपर हायर हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये हमारी एसएमटी वैलिड है, ठीक है? ये यहाँ से ऊपर गई है, ये यहाँ से नीचे आई है, सिंपल। तो एसएमटी तो हमें मिल चुकी है। तो एसएमटी जब मिल चुकी है तो ये बेरिश इंडिकेशन है कि मार्केट मज़ीद जो है नीचे जाएगी। तो अगर आप ये वाला जो हाई है इसको देखते हैं, तो आप ये देखें कि इसने प्रीवियस जो था हाई वो स्वीप किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, अनदर बेरिश इंडिकेशन है। उसके बाद जो हाई बना है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, अनदर बेरिश इंडिकेशन। तो डेली में तो हम इसको मज़ीद नीचे जाता ही देख रहे हैं, चाहे एसएमटी के थ्रू हो या मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हो। अनदर थिंग कि आप ये देखें यहाँ पे हमें एमएसएस भी मिला है। एमएसएस के बाद आप ये देख लें कि मार्केट ने हमें डिस्प्लेसमेंट भी दी है। अब ये जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ सकता है। तो अगर ये नीचे आता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये वाला लो या ये वाला लो ले सकती है, ठीक है? क्योंकि ये लो के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास ये बुलिश एफईजी है, ठीक है? तो अब सिनेरियो फिर जो आपके सामने आ रहा है, वो क्या है? वो ज़रा देख लें। मार्केट ऑलरेडी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर है, मार्केट नीचे आ सकती है, इसको रीटेस्ट कर सकती है और आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट ये वाला हाई स्वीप करने जा सकती है, ठीक है? डेली में ये सिनेरियो हमारे पास है कि मार्केट नीचे आए, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पर टैप हो और फिर ऊपर चली जाए, या दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि मार्केट पहले ये आईएफवीजी यानी इन्वर्जन से डायरेक्ट ऊपर जाए, हाई स्वीप करे और उसके बाद नीचे आ जाए। ठीक है? जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि चेंज ऑफ करैक्टर हमें मिल चुका है, तो ये हमारे पास इक्वल लोज पड़े हुए हैं, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। बट अगेन ये 1 वीक की बात नहीं है। ये नहीं है कि आने वाले वीक में ही ऐसा होगा। आने वाले वीक में जो करीब तरीन लेवल्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वीडियो कोई फिगर बताने वाली नहीं है
कि ये 5000 पे जा रही है या 2500 पे आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये सिखाने की मद में मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है? अब हम H4 पे जाके इसको मज़ीद देखते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ H4 में जाके, इसको देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो दोस्तों आप देखें H4 में अगेन हमें बेरिश इंडिकेशन मिल रही हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? उसके बाद अगर आप इसको भी देख लें, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पर भी है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है? अगर ये वाला लेवल जो है ब्रेक होता है, तो फिर हम ये वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक हम इसको आता देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हमें बता रही हैं, वो यही है कि मार्केट नीचे आएगी, तो क्या इसी लेवल से नीचे आएगी? इसके लिए ये है कि ये जो रेंज क्रिएट हुई है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं डिलीट करता हूँ। ये जो रेंज क्रिएट हुई है ये वाली, तो इसका हाई पड़ा हुआ है ये वाले पॉइंट तक। अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो और इस हाई को स्वीप करना चली गई है, जो शॉर्ट टर्म हाई है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये नीचे आएगी। ये नीचे कहाँ तक आएगी? आप इसको जो है यहाँ तक भी देख सकते हैं, यहाँ तक भी देख सकते हैं और ये वाले लो तक भी देख सकते हैं। तो H4 में हम ये सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऐसा करेगी, क्योंकि बहुत सारे पीडीआरएस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं से भी फिब लगाते हैं, चाहे आप ये जो फुल रेंज है, जो मैंने आपको पहले बताई है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, तब भी आप देखें कि मार्केट प्रीमियम एरिया में ही आपको नज़र आ रही है, ठीक है? आप देख लें कि मार्केट प्रीमियम एरिया में ही है, तो हम यहाँ से इसको सेल करने का ही सोचेंगे, ना कि इसको बाय करने का सोचेंगे। इसी तरह अगर आप ये वाले पॉइंट से भी फिब लगाते हैं, तब भी आप देख लें कि मार्केट प्रीमियम में है, ठीक है? इवन जो लेटेस्ट आपको एक्सपेंशन मिली है, वहाँ पे भी लगा लें, तो आपको प्रीमियम एरिया में ही मार्केट नज़र आ रही है, हर लिहाज से। हर छोटे से छोटे पॉइंट से आपको जो है मार्केट प्रीमियम में नज़र आएगी। तो दोस्तों इस सारी वीडियो का मकसद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि मार्केट जो है वो प्रीमियम एरिया में है, तो मार्केट नीचे आ सकती है। बाय करना रिस्की है, हम बाय की तरफ नहीं देखेंगे फ़िलहाल के लिए, हम जो है देखेंगे सेल के लिए ही, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो आईसीटी की स्टडी है, वो हमें सेल ही दिखा रही है। H1 में भी जाके थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है? आप देख लें कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था इधर उधर H4 पे, वो यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड्स बन चुकी है और मार्केट वहीं से गिर रही है। कुछ इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है? ये रेंज है, ये रेंज अगर ऊपर को ब्रेक होगी तो मार्केट नीचे, नीचे को ब्रेक होगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है। 15 मिनट में भी सेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी हैवी मैनिपुलेशन की है फ्राइडे वाले दिन। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में भी कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि हम जो है किस तरह हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम एनालाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।